ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली है। शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च हैं, जो एक ऑल माइटी अथॉरिटी हैं। बाबा कहे वैसे तो मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ, पर साथ साथ मेरी महिमा में कुछ सिंपल वर्ड्स भी यूज होते हैं। बाबा याद कर रहे बागवान, खिवैया। बाबा कहे शब्द तो बहुत सहज है, इजी है, सिंपल है। कोई शब्दों में कोई बड़ी थाट की बात नहीं है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा कहे खिवैया बनकर एक जीवन नैया को इस पार से उस पार ले जाना, कली युग से सतयुग की ओर ले जाना, ये महान कर्तव्य परमात्मा आकर के खिवैया बनकर हमारी जीवन नैया पार ले जाने का कर्तव्य करते हैं। बाबा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि जैसे बाबा स्वयं खिवैया है, ऐसे हम बच्चों को भी मास्टर खिवैया बनना है। अर्थात हमारे हृदय में भी ये शुभ भावना हो कि हमारा जीवन उस नेक कर्तव्य में यूज हो कि जिससे आत्माओं का संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाए। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने कि परमात्मा से आत्मा की बुद्धि की तार कनेक्ट हो और आत्मा की बुद्धि की तार परमात्मा से कनेक्ट होने से उन आत्माओं की भी जीवन नैया पार हो जाए। तो ऐसे बाबा कहे सेवा का हृदय में भाव होना चाहिए। हम मास्टर खिवैया हैं। ऐसे ही बाबा आकर पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं, रावण के राज्य में आते हैं। क्यों? हमें पावन बनाने, हमें पवित्र बना करके वापस जहाँ से हम आत्मा आई थी वहाँ शांति धाम ले जाने और उसके बाद हमें स्वर्ग की दुनिया सुख धाम सतयुग में भेजने के लिए। तो जैसे बाबा हमें ज्ञान के द्वारा, याद की प्रैक्टिस के द्वारा पावन बनाते हैं, ऐसे ही बाबा आज हमें दूसरा टाइटल दे रहे हैं कि बच्चे आप भी मास्टर पतित पावन हो। जब मास्टर पतित पावन है तो हमें सभी को प्योर बनने का, अपने कर्मों को पवित्र बनाने का मार्ग दिखाना है। ज्ञान के द्वारा हमें भी इंस्ट्रूमेंट बनना है कि कोई अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाए, उसके हम काम आ सके। साथ साथ बाबा और भी आज टाइटल्स हमें दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी आप हैं। बाबा के द्वारा सारे सृष्टि चक्र का राज, कैसे ये दुनिया चलती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग और फिर अब संगम युग और फिर कैसे पुनः सतयुग आता है, बाबा ने हमें सारा चक्र समझाया है। साथ साथ बाबा कहे आप बच्चे ही डबल अहिंसक भी हो। जब हम डबल अहिंसक हैं, ना स्थूल हिंसा ना सूक्ष्म हिंसा कर सकते हैं। बाबा कहे बच्चे किसी को दुख देना ये भी हिंसा है, किसी पर हाथ उठाना ये भी हिंसा है। बाबा कहे आप डबल अहिंसक आत्मा, मनसा, वाचा, कर्मणा सभी को सुख देने वाले हो। आपके द्वारा कभी भी किसी को भी दुख मिल नहीं सकता, ऐसा आपको स्वयं को, अपने आप को बनाना है। तो इस प्रकार से बाबा एक और टाइटल हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप ऑलराउंडर हो, अर्थात सारे ही कल्प में हम आत्माओं ने ऐसा पार्ट बजाया है जो सृष्टि के भी सारे काल हमने देख लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऑलराउंडर है। लेकिन इसमें भी बाबा कहे जो भाग्य आत्मा का संगम युग पर है, ये भाग्य तो सतयुग में भी नहीं था। संगम युग पर हम परमात्मा मिलन के झूले में झूलते हैं, हम भगवान के इतना करीब रहते हैं। बाबा कहे कभी सुख के झूले में, कभी खुशी के झूले में, कभी आनंद के झूले में, अति इंद्रिय सुख के झूले में। ये संगम युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सौभाग्य है।
अब झूला कौन सा है? बाबा कहे, बाबा की याद, परमात्मा स्मृति, यही वो सुखमय झूला है। बाबा मिला, भगवान मिला, सब कुछ मिला। इस सुखमय झूले से, इस आनंदमय झूले से बाबा कहे संगम युगी जीवन का आनंद लेना है, जो सतयुग से भी श्रेष्ठ है। प्रभु मिलन का सौभाग्य केवल और केवल संगम युग पर हम आत्माओं को मिलता है। साथ साथ बाबा कहे हम बच्चों को बिल्कुल सपूत बनना है, ऐसा सपूत जो हम बाबा के गुण गाएं और बाबा हमारे गुण गाएं, ऐसा सपूत हम बच्चों को बनना है। तो आइए आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाबा का कौन सा नाम भले साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान, खिवैया। ये नाम कितना न साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना, ये कर्तव्य कितना महान है। जैसे तैरने वाले तैराक जो होते हैं, स्विम करने वाले स्विमर्स, वो एक दो को हाथ में हाथ दे करके पार ले जाते हैं। ऐसे बाबा का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। बाबा से बुद्धि योग जोड़कर हम नर्क से स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि आप बच्चे मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह के बैठे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी अर्थात कि आत्म अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। एक है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक है ईगो। एक है सोल कॉन्शियसनेस और एक है रोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहे देही अभिमानी शुद्ध है, देह अभिमान अशुद्ध है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। हम बाबा कहे चक्र की गतिविधि को जान लिया तो हम स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ये ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाबा के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाबा सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बाबा कहे वहां पर ना भगवान को पुकारते हैं, याद करते हैं, ना ही कोई ये ज्ञान सुनने की आवश्यकता रहती है। ज्ञान से वर्षा मिल जाता है। बाबा श्रीमत देते हैं तो ऐसे तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। सुखधाम में कभी काल आता नहीं। ये भी वंडरफुल है वो भी दुनिया। आत्मा शरीर धारण करेगी, छोड़ेगी,
पर जैसे अकाले मृत्यु आ गई, काल आ गया, ये शब्द वहां नहीं होंगे। वह दुनिया अमरपुरी बन जाती है। तुम आत्मा मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, मरने का नाम नहीं। हाँ, वहां पर क्योंकि सोल कॉन्शियस है तो शरीर बदलने की प्रक्रिया एक नई शुरुआत के रूप में देखी जाती, ना कि एक एंड के रूप में। एक नई मिलन के रूप में देखी जाती, ना कि बिछड़ने के रूप में। इसीलिए बाबा कहे प्रक्रिया वही होगी कि आत्मा पुराना शरीर छोड़ेगी, नया धारण करेगी, पर उसका डिस्क्रिप्शन जो है, वर्णन है, वो मौत या मृत्यु के रूप में नहीं कहा जाएगा। एक वस्त्र बदलकर दूसरा धारण किया। जैसे सर्प भी अपनी चमड़ी जो है, खल जो है, वो बदलते हैं ना, तुम भी पुरानी खाल छोड़कर नई खाल अर्थात पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में आएंगे। वहां सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज, फल आदि भी दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ही ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा याद कर लेती है कि हम उस सतयुग में थे, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। बाबा हमारे में स्व उन्नति की भी भावना रखते हैं, साथ साथ सेवा की भावना भी जगाते हैं कि हमें स्वयं का भी कल्याण करना है और अनेकों का भी कल्याण करना है। तुम भी मास्टर खिवैया हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है। बाबा कहे खिवैया बनकर सबकी नैया पार लगाना। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे हम खिवैया बने। अब नाम बहुत साधारण है, बागवान, खिवैया, पर तुम अभी प्रैक्टिकल में देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। बाबा कहे कि प्रैक्टिकल में हम परिस्तानी बन रहे हैं, अर्थात देव समान बन रहे हैं। बाबा सब की दिल लेते हैं, सब की सदगति करते हैं। तो ये दिल लेने वाला कौन है? बाबा कहे ये ब्रह्मा के भी पिता शिव बाबा हैं। सब की दिल लेने वाले बेहद के बाबा ही हैं। तत्वों आदि सब का बाबा कल्याण करते। तो ये बाबा ने कहा कि मास्टर खिवैया बनना है। अब बाबा कहे पतित पावन बाबा के बच्चे तुम भी मास्टर पतित पावन हो। बाबा ने कभी हमारे में ये वर्णन नहीं किया तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। बाबा ने हमेशा कहा तुम्हें ऐसा बनना है, क्योंकि बाबा की नजर क्रिएशन पर रही। बाबा हमारे में भी यही चाह रहे हैं कि हम भी सभी को उन्नति की ओर ले जाए, मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते हैं तो खुद का भी उतना कल्याण नहीं होता। बाबा कहे सबका फादर एक ही है, और वो एक जो है सभी आत्माओं की मुलाकात उनसे करानी। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं शिव बाबा कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान पूंछ पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है न? तो जो निराकार बाबा ने कहा है उस बात को हमें यथार्थ रीति से समझना है और औरों को समझाना है। पुरुषार्थ से फिर ऊंच पद पाना है।
तो तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। बहुत सारे टाइटल्स बाबा आज की मुरली में दे रहे हैं। मास्टर खिवैया बनते हो, मास्टर पतित पावन बनते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अभी बाबा कहे तुम डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। अब ऐसे में किसी को हाथ लगाना, किसी को दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। कोई बहुत कठोर रूप ही नहीं होता हिंसा का। बाबा कहे ये भी किसी पर हाथ उठाना, ये भी हिंसा का ही कर्म है। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। हमारी जीवन औरों के सुख में काम आए तो हो सौभाग्य। कम से कम हम किसी को दुख तो ना दें, ना वाणी से, ना व्यवहार से, ना कर्म से, ना मन से। बाबा कहे पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में चले जाओ। टीचर का काम ही है सावधान करना। बाबा हमारे पर अटेंशन दिला रहे हैं कि दुख नहीं देना, सावधान किया। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पास विथ ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी इस पुरानी दुनिया को बदलना ही है, नहीं तो फिर राजाई कहाँ करेंगे। ये तो है पतित धरती, अब इसी को पावन बनाएंगे, पावन दुनिया रीएस्टैब्लिश होंगी तभी राज्य करेंगे। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक ही बाबा है। तुम आत्मा और शरीर पतित हो गए, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बनते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और तुम भी ऑलराउंडर हो। जिस आत्मा ने सतयुग आदि से लेकर अभी तक पार्ट बजाया, बाबा कहे ऐसे आप बच्चे भी ऑलराउंडर। बाबा अभी कहते हैं देह होते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी माम एकम याद करो। प्रैक्टिस। अभी फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही नाम ऊंच होगा, वो विजयी माला के दाने बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है बाबा की मुरली का, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हो। मौज ही मौज है संगम पर। कभी खुशी का झूला, कभी शांति का, कभी ज्ञान, कभी आनंद, कभी परमात्मा गोद। परमात्मा गोदी है ही याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती। सोचो क्या कमाल है, भगवान की याद की गोद अनेक जन्मों के दुख दर्द सेकंड में भुला देती। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख करके भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाएं और आप बाबा के गीत गाओ। बस ऐसे ही गीत संगीत में अर्थात प्रेम मोहब्बत में
संगम युग की घड़ियों को हमें संपन्न बनाना है, ऐसा सपूत बच्चा बनना है। हम तो बाबा के गुण गाते हैं, बाबा भी हमारे गुणों का गायन करें। ओम शांति।